हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक लक्ष्य पुरुष, जो कि लक्ष्य भेदी का अगला भाग है। संजय गुप्ता पेश करते हैं रात के रक्षक डोगा का रोमांचक कॉमिक। पिछले अंक में आपने पढ़ा काली चाचा ने आत्महत्या की कोशिश की, पर क्यों? जानने के लिए पढ़ें प्रस्तुत कॉमिक। कठोर साधना ने धनुधर अर्जुन को बनाया था अचूक लक्ष्य भेदक। कठोर साधना करके ही काली चाचा कहलाए लक्ष्य पुरुष, वो जो कभी लक्ष्य नहीं चूकता। मैं ऐसा नहीं करूँगा डैडो। पुलिस ने विंडो क्लीनर को पकड़ लिया टाइगर। जल्दी वो तुझ तक भी पहुँच जाएंगे और फिर तू वही करेगा जो वो चाहेंगे। मेरा यकीन करो, मैं कुछ दिन अंडरग्राउंड रहूँगा। फैसला हो चुका है। ताला खोल। मुझे यहाँ मत ले जाओ डैडो। मुझे एक मौका और दे दो डैडो। तू घबराता क्यों है? मैं भी तो तेरे साथ अंदर चल रहा हूँ और एक मौका भी दूंगा तुझे। डैडो टाइगर, डैडो टाइगर। डैडो ने पिस्टल टाइगर को दे दी। ज़िंदगी एक खेल है जिसका अगला पल मौत है। किसी की ज़िंदगी में वो अगला पल 100 बरस बाद आता है तो किसी की ज़िंदगी में तुरंत। सब जानते हैं कि ट्रिगर दबाने वाली इस उंगली के कटने के बाद डैडो पिस्तौल नहीं चलाता, लेकिन बाइक चलाता है। तेरे हाथ में पिस्तौल है, तू शूटर है। तू पिस्तौल चलाएगा, इसमें 9 गोलियां हैं। तू मुझे गोलियां मारेगा। ज़िंदगी और मौत का खेल है टाइगर। मैं तेरी मौत हूँ मगर तू मुझे मारेगा। इस डेड डोम में से अब हम में से एक ही जिंदा बचकर निकलेगा। टाइगर, तेरा टाइम शुरू होता है अब। 1 चिंग, 2 3 4। टाइगर टाइगर डैडो। 5 6 7 8 चिंग 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 क्लंग एंड 9। डैडो की मौत का सपना देख रहा था तू। डैडो को मौत आ ही नहीं सकती। मौत का रुख पलट देता है डैडो। तुझे मरना ही था टाइगर, क्योंकि तू मेरी कमज़ोरी बन गया था। अपनी दुर्बलता दूसरे की ताकत बन जाती है यदि उसे ख़त्म न किया जाए तो। डैडो बनने से पहले मैंने अपनी सबसे बड़ी दुर्बलता को ख़त्म कर डाला था। इंस्पेक्टर देवेंद्र रत्नाकर, पुलिस ने तुम्हें मेरी सुरक्षा के लिए भेजा था, तुमने ही मुझे। वर्दी में किलिंग करने का मज़ा ही कुछ और है सेठ। मैंने कहा था कि तुम्हें सिर्फ मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, स्कॉर्पियो गैंग नहीं। मगर तुम नहीं माने और प्रोटेक्शन मनी मुझे देने के बजाय स्कॉर्पियो को देते रहे। खनाक। फिर एक दिन डी, एक बुरी खबर है। स्कॉर्पियो आपकी पत्नी और दोनों बच्चों को उठा ले गया है। वो चाहता है कि आप उसके साथ मिलकर काम करें या फिर उनकी लाशें देखने के लिए तैयार रहें। उसने स्कॉर्पियो क्लब में बुलाया है। तुम लोग ट्रक में सवार होकर स्कॉर्पियो क्लब में एंटर करोगे। भड़ाक भड़ाम। ट्रक में बारूद भरा हुआ था तो तुमने अपने बीवी बच्चों को भी मार दिया। अपनी दुर्बलता दूसरे की ताकत बन जाए तो उसे ख़त्म कर देना चाहिए। तुमने उन्हें उठा लिया तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी बच्चे और खुद मेरा चेहरा भी मेरी कमज़ोरी बन सकते हैं। मैंने उन्हें ख़त्म कर दिया। अपने सभी आदमियों के साथ ही डी को भी ख़त्म करके मैंने अपनी पहचान भी मिटा दी। अब यहाँ से पुलिस को डी की जली हुई लाश मिलेगी। उसकी पहचान उसके कपड़ों, जूतों और ड्राइविंग लाइसेंस से होगी। पुलिस से निष्कासित होने के बाद मैं बन गया था डी, और अब देवेंद्र ऑफ डी डैडो बन गया, जिसकी सूरत कोई नहीं पहचानता। यादों के बवर से बाहर निकला डैडो। ज़िंदगी एक खेल है जिसका अगला पल मौत है। मैं ज़िंदगी का सम्मान करता हूँ और हर मौत पर मुझे दुख होता है। इसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखो। डैडो डेड डोम से बाहर निकला। शब्बो तू। उफ डैडो, तुम इस दरवाजे को मत खोलो, खोला करो। ये दरवाज़ा मनूस है, जब भी खुलता है एक जान लेता है। ये सारी दुनिया एक डेड डोम ही है शबनम, जहाँ मौत कई रूपों में आती है। कोई किसी की गोली का शिकार हो जाता है, कोई किसी दुर्घटना में मारा जाता है, कोई रोग से मर जाता है, कोई शोक से मर जाता है। इसलिए तो मैं मौत को अवसर देता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी एक खेल है जिसका अगला पल मौत है। तुम सचमुच पागल हो डैडो। तुम्हें अपनी जान की ज़रा भी फिक्र नहीं। मेरी जान उसकी जान लेने तक कहीं नहीं जाएगी जिसने मेरी वर्दी उतरवा दी, मेरी उंगली काट कर मेरी ताकत को मेरी कमज़ोरी बना दिया। डोगा की जान खतरे में दी। उसने तो मेरी उंगली ही काटी है, लेकिन तू मेरी जान ही लेगा। उससे पहले मैं तेरी जान ले लूँगा। चिंग कांग। मैं भूल गया था कि घायल साहब कभी बेबस नहीं होता। उसका फन तुरंत कुचलना ज़रूरी होता है। चिंग आ। कत्ल खान के पास से भी डैडो का कोई क्लू नहीं मिला। मारो मारो। तुम दोनों यहाँ खड़े बीड़ी पी रहे हो तो क्या करे डोगा? जाकर उसे भीड़ से क्यों नहीं बचाते? डोगा,
भीड़ वही काम कर रही है जो एक चोर के साथ हम भी करते और तुम भी करते। चोरी तो चोरी है, चाहे वो डबल रोटी की ही क्यों ना। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो उसे। डोगा, ये चोर है, उन्हें इसके हाथ पांव तोड़ने दो। चले जाओ। डोगा, तुम एक चोर को बचा रहे हो। जाओ। चिम। माफ़ करना, लेकिन चोरी की इस रोटी से मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों का पेट नहीं भरने दूंगा। जाओ, इस डबल रोटी से अपने बच्चों का पेट भर देना, लेकिन फिर चोरी ना करना। मजदूरी करो और अपने बच्चों को पालो। काश हर इंसान तुम्हारी तरह दूसरे की भूख को समझे डोगा, तो कोई भूख से नहीं तड़पेगा। क्यों ना आता मुझे गुस्सा। एक मामूली चोर के हाथ पांव तोड़ डालना चाहते थे वो पुलिस वाले, और हत्यारे शूटरों की परछाई तक भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। सुबह होने वाली है, जाओ ले जाओ डोगा का मास्क, उसके शस्त्र, उसकी वर्दी। डैडो को खबर दे देना, पुलिस उसकी तलाश में। साहब का कहना है कि कुछ दिन तक अपनी गतिविधियां बंद कर दें। क्या मैं तुम्हें गतिविधियां बंद करने को कह रहा हूँ? और तुम कह रहे हो कि सुबह ठीक 10 बजे कोलाबा चौक के पास कोई शूटर किसी को टपकाने वाला है? ओह, पुलिस डैडो के साथ मिली हुई है। हराम खोरों, इसलिए आज तक कभी पकड़ा नहीं गया वो कोई शूटर। थार। कानून की वर्दी में छुपे भेड़ियों, हत्यारे शूटर्स के संगीन गुनाहों में उनके बराबर के साथी हो तुम। आज डोगा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हैं? डोगा? पर ये तो डोगा नहीं है। काम तो ये डोगा वाला ही कर रहा है, ये डोगा ही है। भड़ाक। हाँ, सादी वर्दी में। अब कहाँ बचेगा हमसे डोगा। थाड़। आज तो सोने की खान हाथ लग गई रे पांडु। मैं ही हूँ डोगा। जब तक तू ऐसा नहीं बोलेगा तुझ पर डंडे बरसते रहेंगे। एक थक जाएगा तो दूसरा बरसाएगा। तड़ तड़ाक। हाँ, मैं डोगा हूँ। मिलॉर्ड, ये शख्स सूरज है जिसने टेलीफोन बूथ को पटक कर एक पुलिस वाले को मार डाला। और यही है डोगा भी, जो खुद को मुंबई का बाप, रात का रक्षक और जाने क्या क्या कहकर रात भर अंधेर गर्दी मचाता है। इसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। अपना कदम आगे बढ़ा रहे सूरज के जहन को एक झटका सा लगा। ओह, अच्छा हुआ सूरज का सच तुरंत मेरी आंखों के आगे आ गया, वरना डोगा हावी हो गया था मुझ पर। और मैं आगे बढ़कर वही करने वाला था जैसा मैं कुछ देर पूर्व सोच रहा था। मगर इनका वो सांप कौन है जो डैडो का साथ दे रहा है? लॉइन एम। लेकिन तुमने उस शूटर को गोली क्यों मार दी? तुम उसे विवश करके डैडो का पता पूछ सकते थे। उस सांप का फन फौरन को चलना ज़रूरी था चाचा। और रही पते की बात, तो मौत के पास किसी का पता ना भी हो तो अभी वो अपने शिकार के पास पहुंच ही जाती है। वो सांप जो कोई भी है काली चाचा, कोलाबा थाने का ही है। बिना किसी ठोस सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन काली चाचा, सुबह 10 बजे कोलाबा चौक के बाद डैडो का शूटर न जाने किसकी जान लेने वाला है। उसे बचाना होगा काली चाचा। वो कौन हो सकता है ये पता चल जाए तो पुलिस के लिए उसे बचाना आसान होगा। नहीं चाचा, डोगा पुलिस पर भरोसा नहीं करेगा। सारी उंगलियां बराबर नहीं होती सूरज। इंस्पेक्टर सत्यम, बॉलीवुड का म्यूज़िक किंग समीर खान कोलाबा के काली मंदिर में दर्शन के लिए आने वाला है। उसे अंडरवर्ल्ड से थ्रेट है, वो उसे यहाँ निशाना बना सकते हैं। हम 9 लोग हैं। अगर कोई शार्प शूटर गोली चलाता है तो उससे एक खरोंच खाने वाले का जिस्म भी हम में से किसी एक का ही होना चाहिए। यस सर। कोलाबा चौक पर एकाएक की सरगर्मी बढ़ गई थी। म्यूज़िक किंग समीर खान, आपका कोलाबा में स्वागत है। ओह, मेरे प्रशंसकों को पता है कि मैं हर साल यहाँ आता हूँ। कोलाबा चौक पर यही है शूटर का निशाना। इसको अंडरवर्ल्ड से जान से मारने की धमकियाँ मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई हैं। वो भीड़ से घिरा है, बावजूद इसके शूटर के लिए उसे निशाना बनाना बाएं हाथ का खेल होगा। डैडो के शूटर अपना काम मुस्तैदी से पूरा करने में सिद्धस्त हैं। वो गोली तो ज़रूर चलाएगा, मगर कब और कहाँ से? ओह, पुलिस ने प्रशंसकों की भीड़ को मंदिर के बाहर ही रोक दिया है। समीर खान गार्ड से घिरा मंदिर में प्रवेश कर रहा है। शूटर बिल्कुल पास से तो गोली नहीं चलाएगा। गोली तब चलेगी जब समीर खान मंदिर से बाहर निकलेगा। यानी कि शूटर ठीक सामने की बिल्डिंग की छत पर होगा, मगर उस और समीर के प्रशंसकों की भीड़ लगी है। क्या हत्यारा शूटर उनके बीच हो सकता है? लेकिन इतनी भीड़ में वो गन से समीर खान को निशाना नहीं बना सकता। भीड़ उसे पकड़ लेगी तो उसकी चटनी बना देगी। फिर फिर वो कहाँ है? क्या करने वाला है? समीर खान तो काली के दर्शन करके मंदिर से बाहर आ रहा है। वक्त आ गया है कुछ करने का। फुफ फुफ। वाह वाह वाह। जाओ उस और वहीं रहना। अरे, ये कुत्ते कहाँ से आ गए? इनके गले में ढेरों गुब्बारे किसने बांधे हैं? इन कुत्तों को मैंने भेजा है। जल्दी करो, अपनी कार में जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। ढोगा? और खतरा ठीक सामने आ पहुंचा था। क्रंच। क्लिक। ट्रिगर दबा है। पिट। गोली चली है। पिट क्लाक। लेकिन डोगा की गोली तो हत्यारे की गोली की कट्टर दुश्मन है। टकरा जाएगी। उफ।
पिट पिट पिट। आह! थाए थाए। टन टन टनाक। तब एक और गोली चली। जिंग थाए। किसी धुरंधर निशानेबाज ने उसकी उंगली उड़ा दी, मगर उसने शूटर की खोपड़ी को निशाना क्यों नहीं बनाया? कत्ल खान जैसा हुलिया बता रहा था, ये वही है। ओह, वो शूटर की सिर्फ उंगली ही उड़ाना चाहता था। जिंग जिंग। कौन है ये उंगली माल? जिंग जिंग जिंग। आज फंस गया तू शूटर। स्नाक जिंग। मौत के चंगुल में। उफ थाम। चल जा नरक को। शूटर का जनाजा है, जरा धमाके से निकले। साहब आप ठीक है ना? आपके कंधे पर गोली लगी है। इसे गोली मत कह सावरकर, ये तो मेडल मिला है मुझे। ऐसे मेडलों से पूरी छाती भर जाए तब भी कम नहीं। वो समीर खान, वो अपने गार्ड्स के साथ सुरक्षित कार में चला गया है सर। टोगा गटर में उतर आया था। आज एक वर्दी चीखी तो किसी शूटर का निशाना चूक गया। टोगा तुम्हें सलाम करता है इंस्पेक्टर सत्यम। उफ, पीठ और पाँव में भी दर्द है। मुझे जल्दी से जल्दी लाइन एम पहुंचना होगा, वरना गिर जाऊंगा चकरा कर। लाइन एम। छिलवा है ना खाल, तोड़वा है ना हड्डियाँ। खून तो जाने कितना बह गया है। तुझे मना किया था ना निकलने से, तू क्यों नहीं मानता? भारत के दुख का पहाड़ अभी भी मेरी छाती पर रखा है। आखिर तू चाहता क्या है? क्या आज पहली बार घायल हुआ है डोगा? तूने कहा था रात को डोगा बनकर निकलेगा, इसलिए यहाँ रुकने दिया था। मगर अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। मैंने अदरक भाई को यहाँ बुलवा भेजा है, वो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन काली चाचा, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उन्हें यहाँ आने से रोको। ट्रेन ट्रेन। अब जो अदरक भाई फैसला करेंगे मैं वही करूँगा। हेलो, हाँ काली बोल रहा हूँ। ओ देव तुम। गुरु शिष्य का नाता तो कब का टूट चुका है। ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। तभी, सूरज क्या हुआ तुम्हें? काली कह रहा था बहुत चोट आई है और पाँव में भी फ्रैक्चर हुआ है। इसे ले जाओ अदरक भाई, ले जाओ इसे। जब तक फ्रैक्चर ठीक ना हो जाए मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। मोनिका ठीक कहती है सूरज, तुम्हें चलना होगा। लेकिन चीता। सूरज की एक ना चली। काली चाचा, मैं जल्दी फिर लौटूंगा। मैं जानता था, ज़िद्दी और जुनूनी है, बिना अदरक चीता और मोनिका के आए जाएगा नहीं। आप लोग नहा के परेशान हो रहे हैं, मैं ठीक हूँ। और पाँव में फ्रैक्चर भी नहीं है। अदरक चाचा, लोहे की हड्डियाँ हैं, फ्रैक्चर नहीं हो सकती। आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे जिस्म पर एक खरोच देखकर भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए काली चाचा ने मुझे वहाँ से भेज दिया। लेकिन चाचा, देश की रक्षा में बॉर्डर पर जिस्म तो घायल होते ही हैं। जो भी हो, अभी तो हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। चाचा, इसे तो तेज़ बुखार भी है। ठीक 4 घंटे बाद अदरक को वो कॉल आई जिसे सुनते हुए कांप गई अदरक की टांगें। क्या बात है धनिया, तेरी आवाज़ क्यों काँप रही है? क्या कह रहा है? काली को गोली लगी है? वो सिटी अस्पताल के आईसीयू में? यह झूठ है। गोलियों से बचने की ब्लैक पेपर आर्ट के माहिर काली चाचा को गोली छूकर भी नहीं गुजर सकती थी। खबर धनिया ने दी है तो वो झूठ भी नहीं हो सकती। तो उठ क्यों रहा है? तुझे आराम की ज़रूरत है। जलजले में कोई आराम कैसे कर सकता है? अदरक चाचा, मुझे इसी समय काली चाचा को देखने जाना है। आपे में रहो सूरज। चीता, पकड़ो इसे। सूरज, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जब तक काली चाचा को अपनी आंखों से सही सलामत देख नहीं लूँगा, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मुझे छोड़ दो चाचा। मोनिका, चीता, जाने दो मुझे। इस हालत में नहीं जाने दे सकते। सूरज, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। कैसे नियंत्रण रखूं? काली चाचा को गोली लगी है, मामला गंभीर है। मोनिका, उधर टेबल की दराज में एक इंजेक्शन रखा है, उसे तैयार करके लिया। आह! ठीक नहीं कर रहे हो अदरक चाचा। चीता, तुम सब ये ठीक नहीं कर रहे हो। रोक नहीं पाओगे मुझे। आप चारों चाचाओं की ताकत का पहाड़ है ये। इसे रोकना मुश्किल है। यह सचमुच होश में नहीं है। मैं आ रहा हूँ काली चाचा, मैं आ रहा हूँ। काली की हालत ठीक नहीं है चीता। ये गोली लगने की खबर ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो उसकी हालत देखकर तो पागल ही हो जाएगा। उसकी हालत देखकर ये जो कर बैठे वही कम समझना। अपराध की दुनिया में जलजला मचा देगा ये। जिसने काली जैसे धुरंधर को अपनी गोली का निशाना बना दिया, वो इसे क्या छोड़ेगा? इसे रोकना ही होगा चीता। मोहर, रस्सियाँ ला। ऐसे जुनूनी पर तो मुझे शक है कि बेहोशी की दवा भी असर नहीं करेगी। सूरज, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हम तुम्हें वहाँ ले चलेंगे, शांत हो जाओ प्लीज़। दवा अपना असर दिखा रही है चाचा। मोनिका, तुम अस्पताल जाओ। मेरे ख्याल में हम तीनों का यहाँ पर रुकना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे इस जुनूनी पर भरोसा नहीं। इसके जुनून की धाराएं बेहोशी के बांध तोड़कर निकल आईं तो संभालने के लिए मेरा चीता और मोहर सिंह का यहाँ होना आवश्यक है। क, क, च, चा। वहाँ हल्दी और धनिया होंगे। उन्हें कहना खुदा पर भरोसा रखें। हमारा भाई काली ठीक हो जाएगा।
अतीत के अंधकार से बाहर आकर सूरज अपने लड़खड़ाते कदमों को मजबूती दे चुका था। मुझे अदरक चाचा, चीता और मोनिका के साथ भेजने से पूर्व काली चाचा ने अपने किसी शिष्य से फ़ोन पर बात की थी। काली चाचा गुरु शिष्य का नाता टूटने की बात कर रहे थे। उनके उस शिष्य ने उन्हें कहीं मिलने के लिए बुलाया था। उनका वो शिष्य कौन था? क्यों तोड़ा था काली चाचा ने उससे अपना नाता? क्या उनके बीच कोई विवाद था? क्या नाम लिया था उन्होंने? ओह, वो नाम याद नहीं आ रहा। वो काली चाचा का शिष्य है तो गोली चलाना तो ज़रूर जानता होगा। तो क्या वो इतना धुरंधर निशानेबाज है कि काली चाचा को भी गोली मार दे? नहीं नहीं, 7 जन्म का अभ्यास भी उसे इतना माहिर शूटर नहीं बना सकता। लेकिन गोली तो चली है चाचा पर। छाती ऐसे ही तो नहीं तड़प उठी मेरी। विश्वविख्यात लॉयन एम के गुरु काली चाचा काली मिर्च पर जानलेवा हमले से कोलाबा में मातम। आत्मा ऐसे ही तो नहीं रो रही, हृदय ऐसे ही तो हाहाकार नहीं कर रहा मेरा। खबरदार, कोई मातम नहीं मनाएगा। मातम मनेगा अब अपराध की गलियों में। ढूंढ निकालूंगा चाचा, ढूंढ निकालूंगा उसे, वो जो कोई भी है। लगता है काली का कोई शिष्य है। सुलगता हुआ सूरज लाइन एम में चला आया था। लाइन एम में अपने कमरे से ही मिले थे बेहोश काली चाचा। लोग अटकलें लगा रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की, मगर मैं जानता हूँ कि यह आत्महत्या की कोशिश नहीं। वही शिष्य, उस शिष्य का संबंध लाइन एम से ज़रूर रहा होगा। यहीं से मिलेगा कोई क्लू। सूरज काली के उसी बंद कमरे से होकर गुजरा तो ठिठक गया। क्या है इस बंद कमरे का राज? काली चाचा क्यों नहीं बताना चाहते थे मुझे इस बंद कमरे का रहस्य? रहस्यों के कई तालों को खोलने के लिए इस कमरे का बंद ताला खुल जाना ज़रूरी है। माफ़ करना चाचा, तुम्हारी इजाज़त के बगैर इस बंद कमरे में घुस आया हूँ। काली चाचा की जवानी की तस्वीर, उनके साथ 15-16 साल की उम्र के ये दोनों लड़के, और ये औरत कौन है? ये कपड़े, ये खिलौने, ये काली चाचा की शादी की तस्वीरें, काली चाचा का परिवार। उन्होंने कभी नहीं बताया इसके बारे में। कहाँ है इनका परिवार, उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे? यादें, ये काली चाचा की डायरी है। उन्होंने यादों को बिच्छू से क्यों इंडिकेट किया है? यादें जो बिच्छू की तरह डसती हैं, जिनका कांटा पानी भी नहीं मांगता, जिनके कांटे से मौत नहीं आती मगर दर्द के भीषण तूफान हर पल उठा करते हैं। सूरज ने आज पलट डाले थे काली के पारिवारिक इतिहास के काले पन्ने। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय टूटते रिश्तों का ऐसा दर्द देखा कि हम चारों भाइयों ने कभी निकाह न करने का फैसला कर लिया था। रिश्तों के साथ ही दर्द का भी जन्म हो जाता है, और जब ये रिश्ते टूटते हैं तो दर्द इंसान को तोड़ देता है। मगर मेरी तकदीर में तो कुछ और लिखा था। चिंग! निशानेबाजी की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में एक के बाद एक जीत हासिल करके मैंने ढेरों स्वर्ण पदक जीते। डिफेंस की दुनिया में गोलियों से बचने की ब्लैक पेपर आर्ट की इजाद करके मैंने जैसे क्रांति ला दी थी। चिंग चिंग चिंग! दुनिया के शातिर शूटरों को मेरी चुनौती थी, उनकी गोली मुझे छू नहीं सकती थी। आप हमारे देश का गौरव है मिस्टर काली। हम चाहते हैं कि आप हमारे जवानों को निशानेबाजी और ब्लैक पेपर आर्ट सिखाएं। ये मेरा सौभाग्य है। मैंने अपना जीवन देश को ही समर्पित किया है। जीवन में कुछ बातें अनायासी होती हैं, उनके विषय में सोचा नहीं जाता। हेल्प! रुकता तो मारा जाता। भगाओ गाड़ी। अरे ये तो वही बाइक वाला है, ये पागल हो गया है क्या? बाइक रॉन्ग साइड से दौड़ाए ला रहा है। गोली मार दो उसको। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कार से टकरा कर ही उसका भेजा बाहर आ जाएगा। कड़ाक! ओ नहीं, हमें सर्कस दिखा रहा था। भून दो इसको। चिंग चिंग! मैंने निहत्ते ही उनके छक्के छुड़ा दिए थे। थाड़ थाड़! लड़की का नाम शाहीन था। गोली से भी तेज़ चीज़ का क्या नाम हो सकता है? जी, गोली से भी तेज़ चीज़ का नाम सिर्फ और सिर्फ काली हो सकता है। तुमने सच में बड़े शानदार अंदाज में उनकी गोलियों को मात दी। मैं तुम्हें पहचानता हूँ बेटे। आज तुमने मेरी बेटी को आतंकवादियों के चंगुल से बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो शाहीन के पिता मंसूद भाई थे, जो एक धार्मिक नेता थे। आतंकवादियों पर किसी बयानबाजी के कारण ही उन पर अटैक हुआ था। शाहीन और की सादगी और उसका प्यार मुझे अपने उस वचन से डिगा रहा था जो मैंने अपने 3 भाइयों के साथ दिया था। नहीं नहीं शाहीन, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता। वचन की बेड़ियों में बंधा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। टूटे हुए दिल अक्सर अवसादों के काले अंधेरों में गुम हो जाते हैं काली, जो मौत के समान तड़पाते हैं। किसी का दिल तोड़ना वचन तोड़ने से ज़्यादा भारी गुनाह है, और हम तुम्हें यह गुनाह नहीं करने देंगे। हम तुझे वचन की बेड़ियों से आज़ाद करते हैं। इस प्रकार मेरा निकाह शाहीन से हो गया। कबूल है, कबूल है। समय का चक्र चलता रहा। मैं 2 बेटों का पिता बन गया। हमारे घर में बाहर आ गई थी। मुझ पर गए हैं? नहीं, मुझ पर गए हैं। अक्ल के मामले में दोनों काली पर गए और खूबसूरती अपनी माँ की पाई है। मैं पास हो गया छोटे ताऊ जी, मैं पास हो गया ताऊ जी। शाबाश गाजी, ये ले अपना इनाम। मकसूद भाई की सिफारिश पर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स अक्सर मुझसे निशानेबाजी के गुर सीखने आते थे।
और मैं उन्हें मना नहीं कर पाता था। मेरे पास अच्छे निशानेबाज होंगे जो वक्त ज़रूरत मेरी ही सिक्योरिटी में काम आएंगे। आप फिक्र न करें अब्बा हुजूर। लेकिन मैं मकसूद भाई के कहने पर भी उन्हें ब्लैक पेपर आर्ट नहीं सिखाना चाहता था। क्षमा करें अब्बा हुजूर, हर इंसान के कुछ नियम होते हैं जिनका टूटना आईपीसी की धाराओं के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता। मगर मानवीय धारा में मैं इस गुनाह को गंभीर मानता हूँ, क्योंकि जब किसी के नियम टूटते हैं तो विरोधी उसका लाभ ज़रूर उठाते हैं। ये कला मैं केवल पुलिस और सेना के जवानों को ही सिखाता हूँ, और इसके लिए आप मुझे मजबूर ना करें। अरे नहीं नहीं, किसी के उसूलों के साथ मैं छेड़खानी नहीं करता बेटा। मगर मुझे खुद भी पता न चला कि मैंने कब अपना ये नियम शाहीन के कहने पर उसको तथा अपने बच्चों को ये आर्ट सिखाते वक्त तोड़ डाला। ये आर्ट नज़र, आवाज़ और जिस्म की फुर्ती का खेल है शाहीन। शाहीन और मेरे दोनों बेटे ब्लैक पेपर आर्ट में से दस्त हो गए थे। चिंग 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 चिंग। उस दिन 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था जब मेरी आंखों के सामने आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों पर जवाबी कार्रवाई की। एक भी आतंकी मौत के हत्थे नहीं चढ़ा, उल्टे सुरक्षा बल के जवान मारे गए। उस भीषण नरसंहार में लगभग 1,000 निर्दोष लोग मारे गए थे। मेरे मस्तिष्क में चींटियां रेंगने लगी थी। उन्होंने गोलियों से बचने के लिए बैक पेपर आर्ट का इस्तेमाल किया। यह आर्ट उनके पास कहाँ से आई? जवाब मुझे बहुत जल्दी मिल गया। गुड, आपका मिशन सक्सेस हो गया अब्बू, और वो भी बिना किसी जान माल की क्षति के। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। शाबाश बच्चों, आज तुमने भी मिशन में शामिल होकर मेरा माथा गर्व से ऊंचा कर दिया। 20 लोगों की खोपड़ियाँ तो सिर्फ मैंने ही तोड़ी हैं नानू, अपनी गोलियों से। और अब्बू की सिखाई ब्लैक पेपर आर्ट के कारण काफिरों की एक भी गोलियां मैं छू नहीं सकी। लेकिन शाहीन, अब मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं रहने दूंगा। कहीं तुम्हारे सिरफिरे देशभक्त खाबिन को तुम्हारी हकीकत पता चल गई तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। भला उन्हें कैसे पता लगेगा कि मैंने ही आपके आदमी को ब्लैक पेपर आर्ट सिखाई है? और लॉयन एम के धुरंधर निशानेबाज काली से शादी का एम भी इसी उद्देश्य से साधा गया था। मेरे मन में हाहाकार मच गया। उफ शाहीन, तुमने मेरे बच्चों को आतंकवादी बना दिया। तुम्हारे अब्बा आतंकवादियों के सरगना, मैं एक आतंकवादी का दामाद। मैं जानता था वो गोलियों से बचने में माहिर है, इसलिए एकदम से अप्रत्याशित हमला किया मैंने। निर्दोष लोगों का खून काली अपने खून को भी माफ़ नहीं करेगा। शाहिद, मेरी बेटी। अब्बू आ। आंखें आंसुओं से भर आई थी मेरी धुंधला गई आंखों का लाभ उठाकर देश का गद्दार मकसूद मुझ पर गोली चलाकर भाग निकला। चिंग। उस दिन फूट फूट कर रोया था मैं। सूखे हुए आंसू वो निर्णय दे गए। अब मैं ब्लैक पेपर आर्ट किसी को नहीं सिखाऊंगा, और मिटा डालूंगा आतंक के उन चेहरों को जिन्हें देखकर मानवता से हट जाए। साक्षात मृत्यु दूत बन चुका था अब काली। काली हत्यारा नहीं है, इसलिए काली को धरना पड़ा है कमांडो का यूरोप, क्योंकि आज काली देशद्रोहियों का अंत करने निकला है। मुझ पर पागलपन सवार हो गया था। चिंग 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 चिंग। मैं जानता हूँ ब्लैक पेपर आर्ट का तोड़ भी। मेरी एक आर्ट ने तुम्हारी जानें बचाई, अब दूसरी आर्ट जान ले लेगी। काली बेटा। उंगली दिखावे के लिए टिगर पर थी, वास्तव में टिगर मेरे पाँव का अंगूठा दबा रहा था, जिससे फायर करने वाली नालें मेरे घुटनों के पास से निकली हुई थी। इतने बड़े दुख को झेलते रहे काली चाचा। शायद दुख के इसी जुनून ने आपको आज तक वही काली चाचा बना रखा है। ये ड्रेस तो उसी अंगुलीमाल ने पहनी हुई थी, इसका मतलब चाचा ही अंगुलीमाल बने। मगर उन्हें ये रूप धरने की क्या ज़रूरत आ पड़ी थी? अपने एक होनहार शिष्य भारत को खो देने के बाद क्या डोगा को शूटर्स के निशान से बचाने के लिए? क्या चाचा डर गए थे कि शूटर छिपकर वार करेगा और डोगा को मार देगा, और इसलिए उन्होंने एक एक कर शूटर्स को ख़त्म करने के लिए ये रूप धरा? नहीं नहीं काली चाचा, डोगा पर इतना बड़ा विश्वास नहीं कर सकते कि उसे बचाने के लिए उसका काम खुद करने लगे। ऐसे तो अदरक चाचा भी डोगा बनकर निकल पड़ेंगे, और हल्दी और धनिया चाचा भी क्यों पीछे रहेंगे? सभी प्राण सड़कते मुझ पर। नहीं, ये कारण नहीं हो सकता उनके अंगुलीमाल बनने के पीछे। पहले भी कमांडो बने थे चाचा, अपनी शिक्षा के दुरुपयोग के पश्चात दोषियों को दंड देने के लिए जो उनके अपने थे। तो क्या अब भी कुछ ऐसा ही हुआ है? क्या फिर से उनकी शिक्षाओं का दुरुपयोग हुआ जिसकी सज़ा अपराधियों को देने के लिए वो अंगुलीमाल बन गए? आखिर वो कौन शिष्य है जिससे बात करने के बाद चाचा उससे मिलने गए थे? और ये तो वही शूटर कत्ल खान है जिसकी उंगली अंगुलीमाल ने काटी थी। मुझे उस दूसरे शूटर की तस्वीर भी मिल गई जिसने म्यूज़िक किंग पर अटैक किया था। चाचा ने अंगुलीमाल बनकर काटी थी उसकी भी उंगली, और डोगा ने उड़ा दिया था इसे भी। ये चाचा के लॉइन एम के शिष्यों की तस्वीर हैं। ओह, कत्ल खान की इस तस्वीर पर पेंसिल से एक क्रॉस बना हुआ है। इन सभी पर वैसे ही पेंसिल मार्क बना हुआ है। तो क्या चाचा के ये सभी शिष्य शूटर्स बन चुके हैं, जिनमें से 2 की उंगलियां काटी जा चुकी हैं?
तो क्या काली चाचा उंगलीमाल बनकर अपने बाकी शिष्यों की उंगलियां भी काटने वाले थे और उससे पहले ही किसी शातिर शूटर ने उन्हें गोली मार दी? चाचा के शिष्य शूटर्स कैसे बन गए? चाचा पे गोली चलाने वाला इन्हीं में से कोई एक है और इन सब शूटर्स की सांसों की लड़ी अब टूटने को है। 72 घंटे ऑब्जर्वेशन के लिए इतना ही समय दिया है ना डॉक्टरों ने आपको चाचा? जिंदगी को मौत की यमरेखा पार करने के लिए 72 घंटों का ही समय दिया गया है ना? आपके खून की एक एक बूंद की सौगंध है मुझे चाचा। काल की कैद में बिताए हुए आपके 72 घंटों का हिसाब कातलों से लेगा टूगा। आपके कातलों पर भारी पड़ेंगे ये 72 घंटे। कड़ाक! लक्ष्य निर्धारित हो चुका है। लक्ष्य है 72 घंटे में लक्ष्य पुरुष के शूटर का वध क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक और लक्ष्य पुरुष के अगले भाग। जिंदगी या मौत फैसला करेंगे 72 घंटे। राज कॉमिक्स में पढ़िए डोगा सीरीज के अचूक कॉमिक। तो मिलते हैं फिर 72 घंटे में। तब तक के लिए धन्यवाद।